मैं जी। ये मरियम साहिबा आज पहली बार हमारे शो पे आई हैं, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं 27 दिन में पाकिस्तान के किसी तज्जियाकार से मैंने वो बात नहीं सुनी है, और मैं उसे बिलीव करता हूं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। इनका पहला जुमला था, दिस इज़ रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड मैं टोटली इससे एग्री करता हूं। अब अगला सवाल मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में है मशरकी साहब आपसे। पूरी दुनिया में का जीडीपी जो है वो 100 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन पूरी दुनिया का जो डेफिसिट है वो 300 ट्रिलियन डॉलर है। तो अगर ये जंगें ना हों और कंट्रीज रीविजिट ना हो, नए ममालिक ना बने, नई इकोनॉमीज या नए अलाइंसेस नहीं जन्म लेते, इकोनॉमिक अलाइंसेस, तो द होल कैपिटल सिस्टम विल कोलैप्स 300 ट्रिलियन डॉलर के नीचे। तो क्या इसलिए तो नहीं हो रहा ये, क्योंकि यूनिपोलर तो रही नहीं अब ये दुनिया। देखिए वो देखिए तो आप समझ आ गया ना, डेफिनेटली एक मिनट। वो जो मरियम ने कहा कि ईरान से तो लड़ नहीं सका, तो रशिया और चाइना से मिलकर कितना को लड़ लेगा कोई। बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, वो जो अमेरिका का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था और अमेरिका की जो यूनिलैटरल सुपर पावर जो स्टेटस था, वो तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज भी हो गया। वो पिछले एक डेकेड को देख लें, जिस अंदाज में चाइना ने अपने आप को राइज किया इकोनॉमिकली, सबसे बड़ी बात है उसने। और रशिया दूसरी भी है बात उसमें, चाइना और भी उसके है। बाद रशिया ने जिस अंदाज में यूक्रेन को टेक अप किया हुआ है, पुतिन ने जिस अंदाज में पूरे यूरोप को, हम पंजाबी में कहते हैं कि नथ डाल दी है, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो मतलब अमेरिका का एक मैं समझता हूं कि एक बबल था जो खुद बर्स्ट हो गया है ईरान में नहीं, आके। ईरान में आके अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका को है। वो जो उसकी जो सारी हेजिमोनिक एक उसने बनाई हुई थी पूरी दुनिया में एक अपनी स्टेटस, वो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको 100% समझता हूँ कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट अलायंस बनेंगे, डिफरेंट जो है वो उस अंदाज से रीशेपिंग होगी। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर, अमेरिका जो है वो मजीद वीक होगा? मेरा ख्याल है डेफिनेटली बहुत वीक होगा। ओके। ट्रंप ने जितना मुनी अमेरिका को से नुकसान उन्हें छोड़ पहुंचाया दे, है, ये वो तो शायद किसी को अमेरिकनों भी को नहीं फैसला पहुंचा। कर रहे थे कि किसने उनको स्ट्रांग हाँ, किया, किसने और नहीं किया, एक चीज लेकिन और है। जी। जी जी। जी मशरकी साहब। एक चीज बड़ी मैं क्लियर कहना चाहूंगा, वो ये है कि अभी जो आपने बात कही, देखिए इंडिया का तो प्रॉब्लम भी सबसे बड़ा ये है कि वो अपना सारा जो स्टेटस है पिछले 1-1.5 साल में वो जिस अंदाज में लूज कर रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है इसराइल के प्रॉब्लम साथ एक और है, मिलकर प्रॉब्लम इन एक और है मुज़ाकरात को मुनी से। मैं सबूताज आपको करने एक के बात लिए। बताऊं, जो मशरकी साहब ने एक बात कही ना, जी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बबल बर्स्ट हुआ। और मैं ही समझता हूं कि बबल हम्म। क्यों बर्स्ट हुआ। आपकी ताकत क्या है? आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके ताल्लुकात। मेरी ताकत क्या है? मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे ताल्लुकात, ठीक है ना। तो अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर इसलिए था, यूनी सुपर पावर इसलिए था कि पूरा यूरोप उसकी सुनता था, कनाडा सुनता था, मेक्सिको सुनता था, और तमाम उसके ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह सारे उसकी सुनते थे। और फिर वो यूनाइटेड नेशंस की सुनता था, यूनेस्को उसकी सुनता था, डब्ल्यूएचओ सुनता था, यूएनएचसीआर सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, वर्ल्ड बैंक सुन रहा है। अब सडनली अमेरिका ने इन सारों को नाराज़ करना शुरू कर दिया। कनाडा को नाराज़ किया, यूरोप को जी। नाराज़ किया, नेटो को नाराज़ किया, मेक्सिको को नाराज़ किया, ऑस्ट्रेलिया को नाराज़ किया, इवन जापान को ज़्यादा सुखी नहीं है, वो तो कंप्लेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे। सो सडनली वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। अब इंडिया के मुकाबले में जो ठीक है। पाकिस्तान ने किया पिछले 1 साल में, पाकिस्तान ने बहुत दोस्त बनाए हैं अपने। पाकिस्तान का साइज इंडिया से बड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान का जीडीपी इंडिया से बड़ा नहीं हुआ, हम्म। लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है एज अ कंट्रीब्यूटिंग कंट्री टू द वर्ल्ड पीस, वो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करी। और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लड़ाइयाँ जिनके दरमियान हो रही है, उनके दरमियान भी सुलह कराने की कोशिशें कर रहा है, और पीस एंड मीडिएशन। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा हो रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या ये होने देंगे इसराइल वगैरह? और दैट्स इवेंचुअली द क्वेश्चन। दैट इज़ द क्वेश्चन। सर ये काम तो एब्सोल्युटली। मुश्किल है। सर ये काम तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें इस रीजन में जहां मल्टीपोलर की बात की जा रही है, वहां एशिया में पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। आप देखें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जिम्मेदारी का किरदार किसने अदा किया? वो पाकिस्तान था। और अभी ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग में जो जिम्मेदारी का
मुआवनत का सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। तो पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, तो जहां हम रूस की बात कर रहे हैं, छोड़ देगा रशिया। अब की बार रशिया के वो ये जानता है कि यूक्रेन में जो मामला चल रहे हैं वो कहाँ से बैक हो रहे हैं, वो जो इंफॉर्मेशन हैं वो कहाँ से आ रही हैं। तो जब आप एक और तरीके से रशिया को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है अमेरिका को कि रशिया उसे जाने देगा? रशिया पूरा बदला लेगा और इस जंग में कोशिश करेगा और ईरान को सपोर्ट करेगा। ईरान भी ये बात जानता है, और अब ईरान की जो ताकत है वो अमेरिका भी देख चुका है। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं जितने दिफाई निजाम को डैमेज करने के लिए काफी हैं। इजराइल के और अमेरिका की जो जंग में फतह है उसके लिए दावे तो अमेरिकी सदर ने बहुत किए हैं। आपने भी देखा होगा वो ट्रूथ सोशल के ऊपर अमेरिकी सदर ने जो बात की कि ईरान हमसे भीख मांग रहा है, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो और अब इस चीज को खत्म करो, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर रहे। ईरान तो अपने इख्तिताम के करीब पहुंच, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये बात कर रहा है। रीजन क्या है? ईरान हो चुका है कामयाब। ईरान ने जो करना था वो कर दिया, और ये लोग जो ईरान से चाहते थे हिजबुल्लाह के हवाले अच्छा, मैं से या आपको एक बात यूरेनियम के हवाले से, बताऊं मुनीज़ा, वो मैं ये आपको करने एक में बात कामयाब नहीं हुए। लेकिन विद ऑल ड्यू अमेरिकी रिस्पेक्ट मैं आपको एक बात जी अर्ज कर दूं। रेटोरिक अपनी जी जी जगह, हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन ईरान भी कामयाब नहीं हुआ। जो ईरान में तबाही हुई है, अगर उसको आज को $500 बिलियन भी दे देता है ना, तो उनको 25 साल लगेंगे अपने मुल्क को रीबिल्ड करने में। ये भी एक हकीकत है। अगर सिर्फ बचना कामयाबी है तो यस, वो सर कामयाब हो डेटरेंस, रहे हैं। सर इट इज अबाउट डेटरेंस। रिजिलियंस और राइट। रिएक्शन। मैं मरियम, आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ जो आपने रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं एक बात ओपनली कह रहा हूँ और नेशनल टेलीविज़न, काफ़ी लोगों को इस पर एतराज़ होगा कि दुनिया में जोग्राफ़ी इसी साल बदलने जा रही है। मैं 3 ममालिक तो बता देता हूँ आपको कि जो मिडल ईस्ट के हैं, कि यमन जो है वो इस करंट जोग्राफ़ी में नहीं रहेगा, सीरिया और इराक इस करंट जोग्राफ़ी में नहीं रहेंगे। नज़र आ रहा है हमें कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि बाय 2027 इंडिया की भी ये जोग्राफ़ी नहीं रहेगी। और इंडिया में बहुत पोर्शन, मैं सिर्फ खालिस्तान या कश्मीर की वजह से बात नहीं कर रहा, मैं तो और नागालैंड वगैरह और मणिपुर की बातें कर रहा हूँ और एरियाज़ की बातें कर रहा हूँ। सो और यूक्रेन की भी जोग्राफ़ी बदलेगी। जितना रशिया ने कब्ज़ा कर लिया, मेरे ख्याल है वो रशिया को ही मिल जाएगा इवेंचुअली। तो ये रीशेप हो रहा है पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेट्स हैव मोर थॉट्स ऑन दैट। मरियम जी, थैंक यू। आपने इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में अपने सवाल को आपने फ्रेज किया है।